हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट सेशन पर हमने क्या किया था, हमने एयरबीएनबी के क्लोन का डे 3 बनाया था। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा डे 4 एयरबीएनबी के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो और आप डायरेक्टली डे 4 को देख रहे हो, ठीक है, सो एक बार मैं डे 3 को रीआइट्रेट कर देता हूँ। तो डे 3 के अंदर हमने क्या किया था, एयरबीएनबी के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को कैसे लिस्ट कर सकते हैं उसका पूरा कंप्लीट फ्लो बनाया था। ठीक है, इसमें हमने 7-8 राउट्स बनाए थे। ठीक है, उन राउट्स के अंदर हमने मैप की इंप्लीमेंटेशन करी थी, करेंसी की इंप्लीमेंटेशन करी थी, बिकमा होस्ट का पेज बनाया था। ठीक है, और सुपा बेस में डेटा को सेव किया था प्रिज्मा के थ्रू। राइट, सो एक बार फ्लो को रन कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन के अंदर कवर किया था। राइट, सो ये लिंक अगर आप देख रहे हो, एयरबीएनबी योर होम, राइट, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक, राइट, सो आपका एक नया राउट खुलेगा, कौन सा, बिकमा होस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करोगे। ये फ्लो जो है, आप अगर एक्चुअल रियल एयरबीएनबी की साइट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको सेम फ्लो दिखेगा। यही फ्लो मैंने पूरा का पूरा हमारे क्लोन के अंदर भी रेप्लिकेट किया था डे 3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। आप किस तरह की कैटेगरी, जो आपकी प्रॉपर्टी है, किस कैटेगरी में लाई करती है। तो ठीक है, मैं अपने रूम्स को लिस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक नेक्स्ट किया। राइट, सो आपको एंटायर प्लेस लिस्ट डाउन करना है, रूम लिस्ट डाउन करना है, शेयर्ड रूम लिस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने रूम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम अपने मैप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैप में मैंने सिटी डाल दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी गुड़गांव सिटी में मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर से हम अपने लैट लॉन्ग्स निकालते थे, राइट, लोकेशन के बेस पे। यहाँ पे आपको अपने प्लेस की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो ये सारी स्क्रीन हमने लास्ट सेशन के अंदर कवर की है। डेफिनेटली एक भाई की फीडबैक भी थी कि टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दो वीडियो में। डेफिनेटली व्हेन आई विल गेट सम टाइम आई विल ऐड द टाइम स्टैम्प इन माई ऑल द वीडियोज। मतलब कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो 5 घंटे की हैं, 7 घंटे की, या कोई 4 घंटे की, 3 घंटे की, 1 घंटे की भी है। ठीक है, सो वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल ट्राई टू ऐड द टाइम स्टैम्प, सो आपको जो पार्ट वीडियो का देखना है आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है, राइट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई 7 घंटे की वीडियो में बंदा बोर हो जाता है कि मेरे को यार ये वाला पार्ट नहीं देखना है। ठीक है, सो अगर प्रॉपरली टाइम स्टैम्प्स होंगे तो आप इजिली उसको देख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ऐड दैट। ठीक है, सो क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी की फोटोज ऐड करनी है। सो ये भी मैंने कवर किया था, कैसे आप रिएक्ट इमेज अपलोड को यूज करते हो। ये सारी यूआई स्क्रीन जो आप अभी देख रहे हो, ये हमने डे 3 के अंदर कवर करी थी। ठीक है, सो डे 3 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू विजिट द डे 3 एज वेल, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द डे 3 इन द playlist. Right, this is the day 3 one. Right, and okay, so this is a beautiful place. Next, right, now, okay, I need to add some description. Please, place famous for its beauty. Click next. ओके, सो यू नीड टू सेट सम प्राइस, राइट। सो जो भी लोकेशन आपने सिलेक्ट करोगे मैप के अंदर से, उसी लोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे करेंसी का सिंबल बन जाएगा। ये सारी इंप्लीमेंटेशन भी हमने डे 3 के अंदर करी थी। सो अगर आपको मैप की इंप्लीमेंटेशन, करेंसी की इंप्लीमेंटेशन, लोकेशन के लैट लॉन्ग को कैसे एक्सेस करते हैं, डायनेमिक राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम इस पूरी डिटेल को सेव कैसे करते हैं, तो आप प्लीज मेरे डे 3 के सेशन को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, so now click on save and exit. Right, it will take me to the home page. Right, now you need to refresh the page. Right, then now you can see that the property that we have recently added. Right, now go to the Supabase. Right, refresh the page. Right, then click on the property. Right, now you can see that my two properties are coming over here. This is the property that we recently added. If you remember, हमने ये वाली description add करी थी, place famous for its beauty, right? So अगर आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली अपने डेटा को भी सुपा बेस में सेव किया था। सो इफ यू वांट टू विजिट द डे 3, देन प्लीज गो वॉच द डे 3, डे 1, डे 2, डे 3, देन कम फॉर द डे 4 सेशन। डे 4 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डे 4 के अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको VS कोड में लेके चलूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने schema.prisma बनाई थी। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना, मैं प्रिज्मा के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल, प्रिज्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है।
प्रॉपर्टीज के अंदर हम अपने कुछ मॉडल्स बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो मेरा एक यूजर का मॉडल है, मेरा एक प्रॉपर्टी का मॉडल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे सुपरबेस में जाओगे तो आप देख सकते हो मेरा प्रॉपर्टी का और यूजर का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी का टेबल है, यूजर का टेबल है, राइट, यूजर की डिटेल है। अब यूजर की डिटेल कैसे डेटाबेस में सेव हुई थी ये हमने डे 2 में कवर किया था। हमने वहां पे नेक्स्ट ऑथ के थ्रू ऑथेंटिकेशन करी थी, राइट, विद द हेल्प ऑफ गूगल प्रोवाइडर। सो सारे सेशंस इंटरकनेक्टेड हैं। डे 1 के अंदर हमने प्रॉपर टेम्पलेट बनाए थे, ये पूरी एनिमेशन बनाई थी, राइट। जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप स्क्रॉल करते हो तो ये एनिमेट होता है पूरा व्यू, राइट। वो सारी चीजें डे 1, डे 2, डे 3 सीक्वेंस में करी थी। सो आज का जो सेशन है वो अभी हमने क्या किया था, राइट, अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी डिटेल सेव कर दी थी, राइट। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा अपनी डेटाबेस की लेयर को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। कैसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ एक यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एयरबीएनबी के ऊपर होस्ट कर दूं, ठीक है। तो अब एक यूजर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को होस्ट कर सकता है, ठीक है, तो वन टू मैनी का रिलेशन हो गया। अब एक प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल रूम्स भी हो सकते हैं, राइट। एक प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्राइस भी हो सकता है, सो वन टू वन का रिलेशन हो गया, वन टू मैनी का रिलेशन हो गया। रूम के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल फैसिलिटीज भी हो सकती है। सो प्रिज्मा के अंदर हम कैसे रिलेशंस के ऊपर काम करते हैं वो चीज हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे। फिर हम जो भी हम अपने स्कीमा डॉट प्रिज्मा में चेंजेस करेंगे उनको हम पुश करेंगे। मैं आपको सुपर बेस पे दिखाऊंगा जो डिफरेंट डिफरेंट आपके टेबल्स बनेंगे। उसके बाद में हम डेटा को सेव भी करेंगे अपने सुपर बेस के अंदर। तो आप देखोगे कि जो मल्टीपल टेबल्स हमने क्रिएट करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, राइट, लाइक यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हमने लास्ट सेशन के अंदर एक एक्शन बनाया था, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या एक्शन दिया था, सेव योर एयरबीएनबी। हमने अपनी प्रॉपर्टी को सेव किया था और फेच किया था एयरबीएनबी का डेटा। सो जब भी हम डेटा को फेच करेंगे तो हम यहाँ पे इंक्लूड की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अपने रूम के डेटा को भी ले आऊंगा, फैसिलिटीज के डेटा को भी ले आऊंगा, ठीक है, इंटरलिंक्ड हो जाएंगे मेरे टेबल्स। सो ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू आर स्टिल विद मी देन प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, स्मैश कर दो यार। एंड वन रिक्वेस्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है देन प्लीज सेशन को आगे फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि यार मेरे को भी हेल्प मिल सके कि हाँ अगर ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है, मेरे को भी पता लगेगा कि ठीक है लोगों के थॉट्स क्या हैं, ठीक है। सो ऑन द सेशन, राइट, मतलब ऐसे लगता है कि यार दिस इज अ वेरी लॉन्ग सेशन आई एम क्रिएटिंग, बट अगर कुछ व्यूज आते हैं यार 10, 15, 20, 25, 100, 200 जो भी आते हैं, 500 भी आ जाते हैं कभी कभी, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन जो मेरे साथ इस चैनल के ऊपर है। बट डेफिनेटली आप प्लीज अगर आप इसको आगे फॉलो करोगे तो लोगों की भी हेल्प होगी और ऑब्वियसली चैनल तो ग्रो होगा ही, राइट। सो इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी टू कम अप विद द गुड सेशंस, राइट। सो एक काम करते हैं, अभी स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग द रिलेशंस इन द प्रिज्मा, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं आपको प्रिज्मा की साइट पे भी एक बार लेके चलता हूं, prisma.io, राइट। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिलेशन, ओके। Okay, now you can see that this is the one to one relation, right? So एक यूजर है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोफाइल है, तो इन्होंने प्रोफाइल का एक अनदर मॉडल बना रखा है, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने VS कोड में चलते हैं। तो मैंने क्या बोला था, हमें क्या क्या बनाना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर वन यूजर there will be multiple properties, right। मतलब एक यूजर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लिस्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर वन प्रॉपर्टी देयर विल बी वन प्राइस। आप चाहो तो रूम वाइज मल्टीपल प्राइस भी कर सकते हो, राइट। एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल रूम्स रख सकते हो, राइट, और हर रूम का एक डिफरेंट प्राइस रख सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट। सो मैं अभी के लिए क्या करने वाला हूँ, फॉर वन प्रॉपर्टी देयर विल बी अ वन प्राइस, राइट। उसके बाद में हमारा क्या होगा, वन प्रॉपर्टी देयर विल बी अ मल्टीपल रूम्स
for one property there will be multiple rooms, right? अब क्या हो सकता है? For each room there will be multiple facilities. ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर वन यूजर देयर विल बी अ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, वन टू मैनी हो गया, ठीक है। फॉर वन प्रॉपर्टी देयर विल बी अ वन प्राइस, वन टू वन हो गया। फॉर वन प्रॉपर्टी देयर विल बी अ मल्टीपल रूम्स, वन टू मैनी हो गया। फॉर ईच रूम देयर विल बी अ मल्टीपल फैसिलिटीज, फॉर वन टू मैनी हो गया। सो अब इस रिलेशन को कैसे हम प्रिज्मा में इंप्लीमेंट करेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। सो स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये चेंजेस करने होते हैं। प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पास करनी होती है, राइट। और उसके बाद में हमें क्या यहाँ पे पास करना होता है, रिलेशन, राइट, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, फाइन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है हमें अपना यूजर, ठीक है, रिलेशन, राइट। किसके साथ रिलेशन है, हमें यहाँ पे देना पड़ता है, फील्ड्स देनी पड़ती है। अब मेरी फील्ड किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, मैं यहाँ पे डालूंगा अपनी ईमेल, राइट, क्योंकि मेरी जो ईमेल है वो यूनिक है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के अंदर मैं डालूंगा ईमेल, राइट। और मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, जो मेरी ईमेल है, राइट, वो स्ट्रिंग होगी, राइट, और साथ में क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, error parse attribute at the relation field property on the model user is required. This is no longer valid because it's not possible to enforce this constraint on the database label. Please change it the field type from property. Okay, nice, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, okay. So now we have created for each user there could be a मल्टीपल प्रॉपर्टीज, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे पास करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने क्या बोला था, एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऐसे पास कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर ईच प्रॉपर्टी देयर विल बी अ वन प्राइस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल प्राइस का, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने सीखा था हम आईडी कैसे देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम टाइप देते हैं, राइट। इसके बाद में हमें क्या देना होता है, @id, राइट, @default, राइट। और इसके अंदर क्या करना है, हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है इसका, राइट। अब मैं प्राइस के अंदर क्या देना चाहता हूँ, मैं अमाउंट देना चाहता हूँ, ठीक है। जो मेरी अमाउंट होगी वो क्या होगी, वो मेरी स्ट्रिंग में हो सकती है, राइट। उसके बाद में मैं अमाउंट के साथ क्या दूंगा, राइट, मैं दूंगा करेंसी का सिंबल, राइट, करेंसी सिंबल, राइट। इफ यू रिमेंबर, हमने जो लास्ट टाइम अपना डेटा सेव किया था, राइट, एक बार हम सुपर बेस में चलते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे प्राइस का जो ऑब्जेक्ट हमने सेव किया था, प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मेरा प्राइस होगा, राइट, तो हमने यहाँ पे प्राइस सेव किया था और करेंसी सिंबल सेव किया था, राइट। तो करेंसी सिंबल हमारा जो है वो ऐसे करके है, ठीक है, और प्राइस है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वापस VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे करेंसी सिंबल डालते हैं, यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ, ठीक है। प्राइस मेरा स्ट्रिंग हो गया, करेंसी सिंबल मेरा स्ट्रिंग हो गया, राइट। अब हमने क्या बोला था, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइस होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं, राइट। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बनाना है, राइट। तो रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी उठाते हैं, राइट, यहाँ डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, @रिलेशन, और यहाँ पे हमें डालनी होती है फील्ड्स, फील्ड्स के अंदर हम डालेंगे अपनी प्रॉपर्टी आईडी, राइट। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रेफरेंसेस डालेंगे। तो यहाँ क्या डालेंगे, प्रॉपर्टी आईडी, जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ओके, इट शुड बी अ यूनिक, ओके, ओके। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे,
Okay, the error parsing attribute at the relation field price on the model property is required. This is no longer valid because it's not possible to enforce this constraint on the database label. Please change the field types to price to okay. ठीक है, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं. ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. ठीक है, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एक प्राइस हो सकता है. ठीक है, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे फॉर वन प्रॉपर्टी देयर विल बी अ मल्टीपल रूम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कीमा डॉट प्रिज्मा में चलते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं किसका, रूम का, राइट. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूम, यहाँ रूम कर देंगे. ठीक है, मल्टीपल रूम हो सकते हैं तो मैं इसलिए यहाँ पे एरे पास कर रहा हूँ, राइट. तो यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, आईडी, आईडी की इंट होगा, राइट. एट दी रेट हमें डीबी दे, एट दी रेट आईडी देना पड़ेगा. ठीक है, एट दी रेट हमें डिफॉल्ट देना पड़ेगा, बीच में हमें पास करना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट्स, राइट. और उसके बाद में हमें क्या पास करना पड़ेगा, रूम के अंदर मैं क्या क्या डिटेल रखना चाहता हूँ, मैं रूम के अंदर रखना चाहता हूँ गेस्ट कितने होंगे, बेडरूम्स, बेड्स, बाथरूम्स, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, और हम कौन सी डिटेल रख सकते हैं, अवेलेबल रूम्स. ठीक है, आप चाहो तो अवेलेबल रूम्स की, मैं पूरी प्रॉपर्टी के अंदर कितने रूम्स अवेलेबल है उसकी डिटेल यहीं पे ही रख रहा हूँ इस रूम के अंदर. अगर आप चाहो तो इसकी डिटेल किसी दूसरे डीबी के दूसरे टेबल के अंदर भी रख सकते हो. ठीक है, सो अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे यहाँ डालेंगे हम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी द रेट रिलेशन एट द रेट फील्ड्स, प्रॉपर्टी क्या चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी चाहिए हमें. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, रेफरेंसेस में प्रॉपर्टी आईडी चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी हमें स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं और इसका रिलेशन किसके बेस पे है, प्रॉपर्टी आईडी के बेस पे है. ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या बच रहा है, एक रूम. अच्छा, रूम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या क्या रख दिया है, रूम के अंदर हमने आईडी रख दी, कितने गेस्ट हो सकते हैं, कितने बेडरूम हो सकते हैं, बेड्स, बाथरूम्स, अवेलेबल रूम्स कितने हैं प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आईडी रख दी हमने, और कुछ तो नहीं हमें यहाँ पे रखना डिटेल में. ठीक है, दैट्स इनफ. हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नया मॉडल क्रिएट करते हैं फैसिलिटीज का. ठीक है, यहाँ पे हम आईडी क्रिएट करते हैं. आई होप कि जो मैं कर रहा हूँ आपको क्लियरली समझ आ रहा है. ठीक है, सो हम इस टाइम पे प्रिज्मा के अंदर कैसे टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है वो हम कर रहे हैं. ठीक है, वन टू मैनी का, वन टू वन का, राइट. आईडी, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंट एट द रेट आईडी एट द रेट डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट, राइट. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फैसिलिटीज में क्या क्या आ सकता है, वाईफाई है, राइट, बुलियन. ठीक है, नॉन स्मोकिंग, राइट. ठीक है, और क्या फैसिलिटी होती है, एयर कंडीशन, राइट. ठीक है, ये प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज है, राइट. सो ये प्रॉपर्टी किसके साथ होगी, एक रूम के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल फैसिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, सो मल्टीपल रिलेशन जो हम यहाँ पे अभी प्रिज्मा के मॉडल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, मैं मल्टीपल इसलिए बना रहा हूँ कि एक यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल रूम्स, राइट, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एक प्राइस होगा, राइट, अगर वो मेरा एंटायर प्लेस बुक कर रहा है. अब यूजर दो तरीके से इस पोर्टल पे आके बुक करेगा, प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन करेगा. वो अपने पूरे एंटायर प्लेस को भी लिस्ट कर सकता है, वो अपने रूम को भी लिस्ट कर सकता है. ठीक है, अभी आप कंसिडर करके चलो कि वो अपने पूरे एंटायर प्लेस को लिस्ट कर रहा है क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइस सेट कर रहे हैं. बट अगर कोई यूजर चाहता है कि यार मेरे को मल्टीपल रूम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस सेट करने हैं, जैसे अगर आप मेक माई ट्रिप पे या कहीं पे भी रूम बुक करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या देखते हो, वहां पे आपको मल्टीपल होटल, एक होटल के अंदर मल्टीपल रूम्स दिखते हैं. ठीक है, कोई डीलक्स होता है, कोई सुपर डीलक्स होता है, कोई लग्जरी होता है, राइट, सुपर लग्जरी होता है. ठीक है, तो उन सब रूम के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं. तो आप ऐसे ही रिलेशन बना के, राइट, टेबल्स के बीच में मल्टीपल, एक रूम का एक प्राइस सेट कर सकते हो, दूसरे रूम का डिफरेंट प्राइस सेट कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू वांट टू improve
डू द इम्प्रूवमेंट इन दिस स्कीमा डॉट प्रिज्मा, डेफिनेटली गो एंड डू दैट, करनी चाहिए अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट, राइट, सो यू विल लर्न मोर, राइट। सो फैसिलिटीज हो गई, यहाँ पे मैं एरे पास कर देता हूँ क्योंकि एक रूम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल फैसिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ओके ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम रूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या पास होगा, रूम पास होगा, राइट। और इसका जो रिलेशन है हमें, राइट, एट द रेट रिलेशन, इसमें हमें फील्ड पास करनी पड़ेगी। मुझे रिलेशन किसके साथ, फैसिलिटीज का बनाना है, रूम के साथ, तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, रूम आईडी पास करेंगे, राइट। और किसको रेफरेंस करेगी, वो रेफरेंस करेगी इसकी एक्चुअल आईडी को, राइट। ये रूम आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे और ये रूम आईडी की टाइप क्या होगी, इंट होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो फैसिलिटीज के अंदर हमने क्या किया, एक रूम के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो मैंने फैसिलिटीज के अंदर इसका रिलेशन बनाया, राइट, रूम के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसमें हमने फील्ड पास करी जो इसके साथ रिलेट करेगी, किसके बेस पे, रूम आईडी के बेस पे। रूम आईडी किसको रेफर यहाँ पे कर रहे हैं हम, रूम के अंदर की आईडी को, राइट, और हमने यहाँ पे रूम आईडी भी बना दी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल एंड द प्रिज्मा रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन पूरे के पूरे टेबल्स को एक बार पुश करते हैं। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरे जो मेरे टेबल्स है ना, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट टेबल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रैच से npx प्रिज्मा डीबी पुश करेंगे, तो मेरे नए टेबल्स क्रिएट होंगे। कौन कौन से, यूजर का टेबल क्रिएट होगा, राइट, मेरा दूसरा कौन सा होगा, प्रॉपर्टी का टेबल क्रिएट होगा, मेरा रूम्स का टेबल क्रिएट होगा, प्राइस का क्रिएट होगा, प्रिज्मा का प्राइस का क्रिएट होगा, और फैसिलिटीज का क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे मेरा यूजर का टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया है। एक बार ये डिलीट हो जाए फिर हम VS कोड में जाके क्या करेंगे, प्रिज्मा डीबी पुश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ चलते हैं, इसको खोल लेते हैं एक बार मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ये चलते हैं npx, अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने 1 2 3 तीनों सेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो जस्ट टू नो दैट, अगर आप स्कीमा डॉट प्रिज्मा बनाते हो, राइट, तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है npx prisma db push। तो ये क्या करता है, जो आपने मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग सुपा बेस में जाके आपके लिए टेबल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है, npx prisma db push से, ठीक है। It's taking time, okay, no worries। ओके, मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है डेटाबेस में पुश करने के लिए, ठीक है। सो इसने पुश कर दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैसिलिटीज का टेबल, प्राइस का टेबल, राइट। एक बार प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। सो यूजर का है, ठीक है, यूजर में आईडी, ईमेल नेम, इमेज, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर अकाउंट आईडी, राइट। अगर मैं प्रॉपर्टी का टेबल देखूँ तो प्रॉपर्टी में मेरी आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, लोकेशन, कैटेगरी, गेस्ट कितने हैं, बेडरूम्स, बेड्स, बाथरूम्स, प्राइस इन्फो, प्राइस टाइप, प्राइवेसी टाइप। सो ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ से बेड्स, बाथरूम्स, ये सब कुछ डिलीट करेंगे क्योंकि हमने बेड्स, बाथरूम, गेस्ट, इनके लिए एक अलग टेबल बनाया, राइट। ये रूम के अंडर आ चुके हैं। फिर ये प्राइस इन्फो के लिए एक अलग टेबल हमने प्राइस का बना दिया है। अभी मैंने प्रॉपर्टी में से ये चीज़ें इसलिए नहीं हटाई है क्योंकि यूआई जो है, यूआई में हमने चेंजेस नहीं करे हैं। अगर मैं डायरेक्टली इनको रिमूव कर दूंगा तो यूआई फट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लास्ट में करेंगे, बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार आपको प्राइस का टेबल भी दिखा देता हूँ। प्राइस में आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, करेंसी सिंबल और प्राइस, ठीक है। फैसिलिटीज में क्या है, फैसिलिटीज में एक बार देख लेते हैं। रूम आईडी है, वाईफाई, एयर कंडीशन, नॉन स्मोकिंग रूम, राइट। तो आप मल्टीपल फैसिलिटीज जो जो आप रखनी चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे रूम है, रूम के कॉरस्पॉन्डिंग गेस्ट, बेड्स, बाथरूम्स, जो भी है अवेलेबल रूम्स कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस टेबल के अंदर गेट करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे VS कोड में चलते हैं एक बार। यहाँ पे जाके हम करेंगे yarn dev, एक बार
ठीक है। तो यूआई पे जाके पहले हम दोबारा से लॉगिन करेंगे ताकि मेरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए मेरे सुपरबेस के यूज़र के टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्कीमा डॉट प्रिज्मा जो आपको दिख रहे हैं, राइट, ये वाले टेबल्स दिख रहे हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोड में चेंजेस करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपना डेटा को सेव करना शुरू करें बाकी टेबल्स के अंदर भी। एक प्रॉपर्टी पहले क्रिएट करके देख लेंगे, ताकि ऐसा तो नहीं है कि जो हमने ये वाले क्रिएट किए हैं उससे मैं प्रॉपर्टी सेव नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो एक चीज़ देखते हैं, एक मिनट। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, एक बार ये चल जाए, फ्रेश, ओके। एक बार ये रिफ्रेश हो जाए, पेज राइट। I hope things are clear to you. If you still face the issue, then please do comment. हम कमेंट में बात करेंगे और जितना हो सकेगा I will try to resolve your issues, right? So now you can see that कि मेरी साइट लोड हो चुकी है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक बार मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, इसको साइन आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से साइन इन करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो यूज़र का है टेबल, राइट, तो यहाँ पे मेरी डिटेल आ चुकी है, राइट, और मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन कर चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, एयरबीएनबी योर होम करते हैं, राइट, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं एक बार, गेट स्टार्टेड, रूम्स, a room, next, click next, next, now clicking on OK. Now the things has been broken, right? The only the plain objects and the few built-in can be passed to the client component from the server components, right? Classes or the null prototypes are not supported, right? एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, कैटेगरी, प्राइवेसी टाइप, लोकेशन, गेस, पेट्स, बाथरूम, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस इन्फो, यूज़र, ओके, यूज़र है, ठीक है, ईमेल, प्राइस इन्फो, रूम, ठीक है, एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे रूम्स, राइट, प्राइस, ओके। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने एक्शंस के अंदर, राइट। तो एक्शंस में हम ये डेटा पास कर रहे हैं, राइट, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला, ये जो मेरा सेव योर एयरबीएनबी है, सो इशू क्या हो रहा है, जब मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तब कोई इशू आ रहा है और ये जो डेटा यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो सर्वर कंपोनेंट से जो रिटर्न हो रहा है क्लाइंट कंपोनेंट को, वो एक इशू क्रिएट कर रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक, राइट, save your Airbnb property, right? Okay, so I understand what is happening. So now, so email, right, email चाहिए हमें, email, right, so हमें यहाँ पे email भी भेजनी पड़ेगी, कामा करके ईमेल हमें डेटाबेस में भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ईमेल की एक्सपेक्टेशन है, राइट। स्कीमा डॉट प्रिज्मा में हमने क्या बोला हुआ है, हम रेफर कैसे कर रहे हैं, एक यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट। तो वो किसके बेस पे रेफरेंस्ड है, यहाँ पे ईमेल के बेस पे, राइट। तो पेज डॉट tsx में जाओ, यहाँ पे ईमेल भेज दो। अब आपको ईमेल कहाँ से मिलेगी, राइट, यूजर की ईमेल चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेशन चाहिए, राइट, कॉन्स्ट
तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सेशन को रीड कर लेते हैं, const write data colon session write is equals to use session if session है and session dot user है, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। तो क्या करो, सेशन डॉट यूजर डॉट ईमेल निकाल लो यहाँ से, मिल जानी चाहिए, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, आई बिलीव रिफ्रेश हो जाना चाहिए, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी हैव पास द ईमेल एज वेल, होपफुली सेव हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अभी कोई प्रॉपर्टी सेव नहीं है। मैं यहाँ एयरबीएनबी योर होम करूँगा, दोबारा से गेट स्टार्टेड करूँगा, रूम्स, नेक्स्ट, रूम नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, okay, now we need to just refresh it. We successfully saved the property, right? Now go here, now you can see that in the property, now you can see the property over here, right? Although you can see the price info मेरी यहाँ पे आ रही है, बेड्स गेट्स, मेरे गेस्ट जो हैं, बेडरूम्स हैं, बेड्स हैं, वो यहाँ पे डिटेल आ रही है। उसको यहाँ पे रखने का एक ही रीज़न था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यूआई में मैंने जो लूप करके यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, राइट, वो प्राइस इन्फो वगैरह मैंने रीड किया है, अभी हम उसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है, नो वरीज। अगर हम यहाँ पे चले प्राइस में, तो अगर आप प्राइस में देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ सेव नहीं हुआ, हमें उसको भी सेव करना पड़ेगा, राइट। अभी हमने सक्सेसफुली अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जहां पे हम अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं ना, वहां पे लेट्स सपोज कि मैंने ये सारी फील्ड्स को सेव किया, अब हम क्या करेंगे, प्राइस के लिए एक अलग कॉल मारेंगे, मतलब प्राइस को हम सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अभी हम जो प्राइस, जो आपको यूआई पे प्राइस दिखता है, वो प्राइस इन्फो के अंदर से प्राइस करेंसी निकाल के मैंने दिखा रखा है, बट अब हमने नए यहाँ पे मॉडल बना दिए हैं, मेरे नए टेबल बन गए हैं, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी तो सेव करेंगे ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से अपने प्राइस और रूम के अंदर वैल्यू सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइस के अंदर करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, pay.tsx, यहाँ पे इस डेटा को मैं यूज नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, सिर्फ अवेट करके छोड़ देता हूँ। बट अगर हम एक्चुअल में प्रोडक्शनाइज कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट, तो उस केस में हमें प्रॉपरली इसको हैंडल करना पड़ता है। अगर डेटा आया है तो क्या करना है, नई डेटा आया है तो क्या करना है, एरर स्क्रीन्स दिखानी है, वो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। सो आई एम नॉट doing any validation in this session, क्योंकि ये तो हम एक सेशन कर रहे हैं, राइट। बट इफ यू आर मेकिंग any productionized level application, then definitely you need to do that, you need to use the try and catch everything, right। so एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सेव योर एयरबीएनबी था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव योर प्राइस, प्रॉपर्टी प्राइस, प्रॉपर्टी प्राइस, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मैं प्रिज्मा में चलूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइस करेंसी सिंबल, राइट, और ये मुझे कैसे मिलेगा, और मुझे ये भी चाहिए, ये जो मेरी प्रॉपर्टी आईडी है, राइट। मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टी आईडी को ना भी सेव करूँ, राइट, बट ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेव योर प्रॉपर्टी बाय प्राइस, ओके। सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा प्रॉपर्टी प्राइस डेटा, राइट, प्राइस डेटा, ये यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी इन्फो आ जाएगी, सक्सेसफुली सेव्ड, प्राइस सक्सेसफुली सेव्ड, फेल टू सेव प्रॉपर्टी प्राइस,
इन डेटाबेस। ओके, हमारा एक्शन रेडी है। हम यहाँ पे चलते हैं, प्राइस इन्फो कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं पे डॉट टी एस एक्स के अंदर, यहाँ करते हैं अवेट, यहाँ करते हैं ये। अब हमें यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे हमें पास करना है प्राइस और करेंसी सिंबल। इसको उठाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ डालते हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस मुझे कहाँ से मिलेगा, हम अभी पता लगा लेंगे इसको। प्राइस हमें मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर, राइट। प्रॉपर्टी के अंदर से हमें यहाँ पे ये जो प्राइस इन्फो है, ओके, सो ये प्राइस हमें कहाँ से मिला, ओके, प्राइस हमने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है, हम यही प्राइस यहाँ पे पास करेंगे। ओके, सो प्राइस करेंसी सिंबल, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि सेम नेम है तो ये ऑटोमेटिकली हमें कॉलन करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेव योर प्रॉपर्टी बाय प्राइस, सेव योर प्रॉपर्टी प्राइस, राइट। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ, प्रिज्मा डॉट प्रॉपर्टी नहीं आएगा यहाँ पे, ये हमने गलती करी है। हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, अपना वही वाला मॉडल देना पड़ेगा जिस टेबल के अंदर हम अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं। तो प्रिज्मा डॉट प्राइस डॉट क्रिएट, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी प्राइस डेटा पास कर दिया है। होपफुली डेटा सेव हो जाना चाहिए, नहीं सेव होता है तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी को भी पास कर देते हैं, प्रॉपर्टी आईडी, राइट। ये हमें कहाँ से मिलेगी, प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी आईडी से, प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी आईडी से। ठीक है, सेव योर प्रॉपर्टी प्राइस हो गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बार चल जाए, यूआई पे चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये कंपाइल हो जाए अच्छे से। ठीक है, यूआई पे चलते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। एक बार सेव योर एयरबीएनबी करते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए, अगर कोई इशू आएगा तो फिक्स कर लेंगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड करते हैं। ठीक है, रूम्स पे जाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, रूम सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, क्लिक नेक्स्ट। लेट्स सी क्या होता है। ओके, एरर आ चुका है हमारा। ठीक है, only the plain objects and the few built-ins can be passed to the client component from the server component classes, null properties are not supported, right। ओके, इशू चेक करते हैं अब क्या है एक बार। प्राइस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी टेक्स्ट करेंसी सिंबल प्राइस आ गया मेरा। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको बंद करते हैं, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्स प्राइस प्रॉपर्टी, यहाँ पे चलते हैं एक बार। ठीक है, डिबगर नहीं लग रहा, क्या चक्कर पड़ गया। कंसोल डॉट लॉग पे चलते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट से बुलेटिन है। ठीक है, हटाओ इसको एक बार, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, प्राइस करेंसी सिंबल प्रॉपर्टी आईडी, प्राइस करेंसी सिंबल प्रॉपर्टी आईडी,
प्राइस करेंसी सिंबल, एक काम करते हैं यार, सिंपल इतनी कोई टेंशन नहीं है, काम कर सकते हैं यहाँ पे प्राइस करेंसी सिंबल प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी आईडी। सो अगर मैं एक्शंस में जाऊँ यहाँ पे प्रिज्मा डॉट प्राइस कंसोल डॉट लॉग कराते हैं इसको, एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं प्राइस इन्फो, एक बार सेव करके देखते हैं दोबारा से, ठीक है, तो पता लगेगा हमें एक्चुअल में एरर क्या है। इसको बंद करते हैं, एयरबीएनबी होम करते हैं, स्टार्टेड। स्टिल एरर एग्जिस्ट, नाउ वी आर गोइंग हियर। अच्छा इसने प्रिंट नहीं किया, क्या दिक्कत है? ओके, सेव योर प्रॉपर्टी प्राइस डेटा, ओके, एक काम करते हैं यहाँ पे सेव योर एयरबीएनबी प्राइस इन्फो ईमेल, ये सब सही कर रहा है। bathroom beds category description guess, I believe the issue that I'm understanding, okay, I think the issue is like यहाँ पे ये है, ये यहाँ नहीं गया, इसका मतलब स्कीमा में कोई इशू है, राइट? स्कीमा में क्या इशू हो सकता है? ओके, द प्रॉपर्टी आईडी वुड बी अ यूनिक, राइट? एक प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे प्राइस हो सकते हैं, राइट? ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है करेंसी सिंबल प्राइस हो सकते हैं, फील्ड प्रॉपर्टी आईडी हो गया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे मल्टीपल एक प्राइस हो सकता है, ठीक है, आईडी हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइस हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंस्ट, ओके, स्ट्रिंग @ यूनिक कर दिया मैंने, राइट? ओके, यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग है प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि जो मुझे इशू लग रहा है ना वो ये लग रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा ना, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, अच्छा एक प्रॉपर्टी है, यूनिक है, राइट? ईमेल, अच्छा ओके, जो ईमेल है ना मैं यूनिक नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है उसका रीज़न ये है, एक यूज़र अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता है, अगर मैं यहाँ पे यूनिक कर दूंगा, अब मैं सेम यूज़र ही तो ऐड कर रहा है, राइट? क्योंकि मैं सेम यूज़र हूँ, राइट? मेरी ईमेल सेम है, तो इसलिए वो मुझे सेव नहीं करने दे रहा। ओके, मैं समझ गया हूँ, यही इशू लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना
स्कीमा डीबी पुश दोबारा करते हैं, मुझे लग रहा है चल जाएगा। सो ऐसी मिस्टेक से ही बंदा सीखता है, राइट? तो अभी अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर हमने कोई ऐसी चीज़ लगा रखी है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये चल जाएगा, ठीक है? अगर चल जाता है तो फिर हमारा यही इशू है कि अगर हमने ईमेल पे मैंने यूनिक लगा दिया था, तो भाई मैं दोबारा से कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? सेम ईमेल के बेस पे प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने अब इस ईमेल के साथ से यहाँ से यूनिक हटा दिया है। तो अभी एक बार npx प्रिज्मा डीबी पुश करते हैं, तो ये हमारे अपडेट कर देगा वहाँ पे जाके टेबल्स को भी, ठीक है? तो उसके बाद में हम दोबारा से yarn dev चलाएंगे और टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन को, राइट? और वेट करते हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट चल चुका है, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, yarn dev, एक बार चल जाइए कंपाइल, यहाँ पे कंपाइल होगा, ठीक है? सो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके ना राउट एक बार रीलोड कर लेते हैं। होपफुली सेव हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो देखेंगे कि क्या इशू है, ठीक है? सो ठीक है, हो रहा है बस। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको कंपाइल करने में, ठीक है, हो जाएगा जल्दी। ओके, सो आई बिलीव होने वाला है, ठीक है? सो नाउ वी कैन क्लिक ऑन एयरबीएनबी योर होम। एक बार दोबारा से प्रॉपर्टी को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है? क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड, ठीक है? रूम्स, नेक्स्ट, रूम्स, नेक्स्ट, गाँव, क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट, ठीक है? You can add whatever title you want, right? So I'm just saving beautiful place. So this is the text that I remembered, right? So you can add whatever description you want. Click next. Now click save and exit. Seems like we have successfully saved the property, right? Now you can see that the property has been added. Click on the price table. Now you can see that we successfully saved the price as well, right? The 6789. Now I'm going to refresh that. Now you will see the property over here. तो आपको property भी यहाँ पे दिख जाएगी, right? So 6789 की property दिख गई है। हमने क्या किया है, relations को भी achieve कर लिया है Prisma के अंदर। अब हमने
प्रॉपर्टी सेव कर ली है, प्राइस सेव कर लिया, ठीक है, तो लगेगा रूम्स की इंफॉर्मेशन को भी सेव कर देते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक्शन, ठीक है। तो मैं इसकी को कॉपी कर लेता हूँ, राइट, सेव योर प्रॉपर्टी नहीं, सेव योर सेव योर सेव योर रूम्स, सेव रूम्स, रूम इन्फो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी रूम डेटा आ जाएगा, यहाँ पे प्राइस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, रूम आ जाएगा, ठीक है। रूम सक्सेसफुली सेव्ड, रूम इन्फो, फेल टू सेव प्रॉपर्टी प्राइस, फेल टू सेव प्रॉपर्टी रूम, डेटाबेस, सेव रूम इन्फो को उठाते हैं, page.tsx में चलते हैं, अब वेट डालते हैं इसके आगे, क्या क्या डिटेल चाहिए, एक बार schema.prisma में चलते हैं, यहाँ पे गेस्ट, बेड्स, बेड, बाथरूम्स, अवेलेबल रूम्स एंड प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चलते हैं और डाल देते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अवेलेबल रूम्स जो डिफ़ॉल्ट होंगे, नंबर ऑफ जितने मेरे बेडरूम्स होंगे उसी के इक्विवेलेंट होंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, राइट। अब एक काम करते हैं, ये डिटेल मुझे कहाँ से मिलेगी, ये डिटेल मिलेगी मुझे प्रॉपर्टी से, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट टू, यहाँ पे कॉन्स्ट प्रॉपर्टी कर दिया, राइट मैंने, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, गेस्ट, बेडरूम्स, बेड्स, बाथरूम्स, राइट, ठीक है। सो होपफुली ये मेरी डिटेल सेव हो जानी चाहिए, जिसमें गेस्ट भी हो जाएंगे, बेडरूम्स भी हो जाएंगे, बेड्स, बाथरूम्स और अवेलेबल रूम्स हो जाएंगे। अवेलेबल रूम्स में मैं स्टार्ट में जितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं मेरे प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट, वो मैं सारे रख दूंगा। बाद में अगर कोई यूजर आएगा, ठीक है, अभी तो मैं एज अ प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी की डिटेल को ऐड कर रहा है डेटाबेस में। कल को कोई दूसरा बंदा आता है यूजर, ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी को बुक करता है, राइट, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, ठीक है, अब उसको वो उस टाइम पे हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कितने अवेलेबल रूम्स हैं, अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं है। अगर नहीं अवेलेबिलिटी होगी तो यूजर बुक ही नहीं कर पाएगा रूम को। सो इसीलिए मैं टोटल अवेलेबल रूम्स यहाँ पे रख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। बाद में हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, इसको किसी और टेबल में भी मूव कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा इनिशियल थॉट ये है कि मैं रूम्स के टेबल के अंदर ही टोटल अवेलेबल रूम्स का काउंट रख रहा हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेव गेस्ट, बेडरूम्स, बेड, बाथरूम्स, अवेलेबल रूम्स, ठीक है, ये हो गया। सेव रूम इन्फो करते हैं, यहाँ पे ये कंसोल हटा देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी रूम डेटा कर देते हैं, प्रॉपर्टी रूम डेटा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इन्फो की जगह रूम इन्फो हो जाएगा, ठीक है, रूम इन्फो हो गया, रूम इन्फो हो गया, ठीक है। अभी काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। रिफ्रेश करने के बाद हम दोबारा से प्रॉपर्टी को सेव करके देखेंगे। आइडली हमारे रूम के अंदर भी नई एंट्री आ जानी चाहिए, ठीक है, करके देखते हैं एक बार, हमें पता लगेगा, ठीक है, इशू है या नहीं है। अगर इशू नहीं है तो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो नाउ क्लिक ऑन द एयरबीएनबी योर होम, ठीक है, गेट स्टार्टेड, रूम्स, नेक्स्ट, a room, next, 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 right,
Okay, now the new error has been generated, right? So only the plain object and the few built-ins can be passed to the client component. Okay, ये काम करते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं इसको. Maybe I missed to save something. Source. यहाँ नहीं पहुंचा ये, ठीक है. Am I doing some mistake? ओके, यहाँ आया. प्रॉपर्टी के अंदर क्या है ये, ठीक है. प्राइस, लोकेशन, इमेजेस, गेस्ट बेडरूम्स, ठीक है. ओके, कुछ तो गड़बड़ हुई है स्कीमा में. क्या चेंज किया हमने? ठीक है, ईमेल हटाया हमने. ठीक है, प्राइस, ठीक है. प्राइस है, ठीक है. प्राइस हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया था. ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी है, यूनिक है. अच्छा, प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी आईडी यूनिक रखती है. प्रॉपर्टी आईडी तो ठीक है, यूनिक हो सकती है, ठीक है. मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं, ठीक है. फैसिलिटीज है, प्रॉपर्टी आईडी स्ट्रिंग है, ठीक है. ये तो ठीक लग रहा है मेरे को. एक काम करते हैं यहाँ पे. ओके, एक काम करते हैं, इसको फिक्स करने से पहले ना यहाँ चलते हैं डेटाबेस में. ठीक है, प्रॉपर्टीज को पहले डिलीट कर देते हैं जो हमारी अभी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, फिर इशू को फिक्स करेंगे. ठीक है, डिलीट, डिलीट, ठीक है. फॉरेन की, अच्छा, ठीक है. रूम प्राइस डिलीट करते हैं. प्रॉपर्टी में चलते हैं, डिलीट करते हैं. रूम में चलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है. प्राइस में कुछ नहीं है, फैसिलिटीज में कुछ नहीं है. यूज़र की इन्फॉर्मेशन को यहाँ रहने देते हैं. ठीक है, दोबारा चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. एयरबीएनबी एयर होम करते हैं. It started. Rooms. Next. A room. Gurgaon. ओके, एरर एग्जिस्ट. क्या एरर है? एक काम करते हैं ना, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं. ठीक है, इसने प्रॉपर्टी ऐड कर दी, इसने प्राइस भी ऐड कर दिया. अब इसने रूम में प्रॉब्लम दी है. ठीक है, क्या प्रॉब्लम दी है रूम में? एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं. काम करते हैं, यहाँ चलते हैं. प्राइस में जाके एक बार प्राइस को डिलीट करते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी में चलते हैं, हम प्रॉपर्टी को डिलीट करते हैं. यहाँ चलते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आ गया. इसने प्रॉपर्टी को अभी सेव कर दिया है. अभी यहाँ पे चलते हैं एक बार. यहाँ पे आ गया. ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर से इसको क्या इन्फॉर्मेशन, बाथरूम्स, ओके, बेड्स, गेस्ट बाथरूम, सब कुछ मिल रही है डिटेल. ठीक है, ये मिल रहा है इसको. गेस्ट हो गए, बेडरूम्स हो गए, बेड्स हो गए, बाथरूम्स हो गया, अवेलेबल रूम्स हो गए. ठीक है, एक काम कर सकते हैं ना,
अच्छा, फैसिलिटीज़ को मैंने डाला ही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी फैसिलिटीज़, ये दोनों भी भेज लेते हैं एक बार। यहाँ पे कॉमा, फैसिलिटीज़ में भी मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आईडी है ना मेरी, वो मैं देता हूँ प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी आईडी, यहाँ डालते हैं कॉमा, ये सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा करेंसी सिंबल प्रॉपर्टी आईडी किया, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार रोकते हैं, यहाँ चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, प्राइस को, राइट, प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार ये चल जाए, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और दोबारा से हम अपनी प्रॉपर्टी को ना ऐड करके देखते हैं, राइट। ठीक है, ओके, नाउ क्लिक ऑन Airbnb योर होम, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, इसको बंद करते हैं, रूम्स, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, ओके, स्टिल इशू एग्जिस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है ये, ओके, गेस्ट बेडरूम, बेड्स, बाथरूम, अवेलेबल रूम्स, प्रॉपर्टी आईडी, सब कुछ जा रहा है, राइट, फैसिलिटीज भी जा रही हैं, तो इशू कहाँ पे है फिर। ओके, लेट मी चेक, प्रॉपर्टी हो गई, प्राइस हो गया, रूम की इन्फॉर्मेशन नहीं सेव हो रही। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आईडी हो गया मेरा, प्रॉपर्टी आईडी हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी हो गई, गेस्ट्स हो गए मेरे, बेडरूम्स हो गए, बेड्स हो गए, बाथरूम्स हो गया, अवेलेबल रूम्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, ओके, मैं गलत भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे फैसिलिटीज़ कह रहे नहीं भेजना, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं, ठीक है, प्राइस को डिलीट करते हैं, राइट, प्रॉपर्टी को डिलीट करते हैं यहाँ पे, ये चलते हैं। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे ना तो प्राइस में कुछ है, ना प्रॉपर्टी में कुछ है, ना रूम में कुछ है। ठीक है, हम रिफ्रेश कर लेते हैं, UI इज बीइंग रिफ्रेश्ड, click here, now click on get started, right, now click on rooms, now click on next, room, right, next, let's see if we saved successfully information in this time.
Okay, so we have successfully saved the information in that database. So now it's time to check that, right? So मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है जिसमें प्रॉपर्टी आईडी, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, लोकेशन, कैटेगरी, गेस्ट सब कुछ सेव हो चुका है, ठीक है। ये हम हटा लेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में मेरा प्राइस के अंदर, प्राइस टेबल के अंदर मेरी डिटेल आ चुकी है कि मेरा प्राइस कितना है प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। मेरा करेंसी क्या है, राइट, ठीक है। सो ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये 1 नाइट का होगा, राइट। सो प्रॉपर्टी अगर आप पूरी बुक करते हो, राइट, तो उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी का कितना प्राइस होगा, क्योंकि अगर आप मेरे यूआई को देखोगे, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये जो प्राइस हम दिखाते हैं ये पर नाइट दिखाते हैं, राइट, 67543, राइट। सो नाउ अब यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी भी हो चुकी है, प्राइस भी हो चुका है मेरा, रूम के कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरी मैंने डिटेल डाल दी कि एक रूम के अंदर कितने गेस्ट, कितने बेडरूम्स, कितने बाथरूम और अवेलेबल रूम्स होंगे, ठीक है। सो इस सेशन के अंदर जो इस सेशन का मेजरली इंटेंट था कि कैसे हम सुपरबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे, कैसे हम प्रिज्मा के थ्रू मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने डिटेल यहाँ पे सेव करी है, जैसे प्राइस की मेरी डिफरेंट टेबल के अंदर डिटेल चली गई है, रूम की मेरी डिफरेंट टेबल के अंदर डिटेल चली गई है, प्रॉपर्टी के अंदर ये एक्स्ट्रा जो अब पड़े हैं कॉलम्स, गेस्ट, बेडरूम्स, बेड्स, बाथरूम्स, प्राइस इन्फो, जिसकी अभी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टेबल बन चुके हैं। और इन सबको हम यहाँ पे स्कीमा को अपडेट करेंगे, रिमूव करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और जो हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी शुरू करेंगे प्राइस और रूम की, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर से, राइट। मैं बताऊंगा कि कैसे इंक्लूड स्टेटमेंट को यूज करके आप डिटेल को फेच कर सकते हो। जब आप यहाँ पे डेटा को फेच करोगे, राइट, आप अपने एक्शन के अंदर जब आप यहाँ पे फेच एयरबीएनबी डेटा करोगे तो यहाँ पे ही आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, राइट, फाइंड मैनी या किसी के भी अंदर इंक्लूड कर ले इंफॉर्मेशन को। किस इंफॉर्मेशन को, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के टेबल की इंफॉर्मेशन मतलब इंक्लूड कर, प्लस रूम की इंफॉर्मेशन और प्राइस के टेबल की इंफॉर्मेशन को भी। सो इसी क्वेरी के अंदर से ही हमें प्रॉपर्टी, रूम और हमारे प्राइस के टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वी नीड टू मेक सम अमेंडमेंट्स इन दिस क्वेरी टू अचीव दैट। ये करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ये भी करेंगे कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नए राउट के ऊपर जाओगे, जो राउट आपका किसका होगा, लिस्टिंग का राउट होगा, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को पूरा लिस्ट करोगे। वहां पे आपका एक रिजर्व का बटन होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को रिजर्व करोगे। प्लस हम यहाँ पे अपने डेट पिकर्स भी बनाएंगे कि आप यहाँ से डेट पिकर को सिलेक्ट करके डेट सिलेक्ट कर सकते हो और फिल्टर कर सकते हो प्रॉपर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। और हम एक और चीज भी करेंगे कि जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बेस के ऊपर आप क्या करोगे, अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करोगे, ठीक है। और बहुत चीजें हैं जो अभी करने वाली पड़ी हैं, ठीक है। मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, हमें ये भी करना है कि इस राउट को हमें प्रोटेक्टेड राउट बनाना है, ठीक है। तो वो मैं एक छोटा सा सेशन बना दूंगा अलग से कि हाउ यू कैन मेक योर राउट टू बी द प्रोटेक्टेड वन। सो दैट विल कवर द डे 5, राइट। सो लास्ट सेशन काफी बड़ा था हमारा, 5-6 घंटे का हो गया था, राइट। तो उसमें मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये सेशन मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ, चाहूँ तो मैं इस सेशन के अंदर ही इसको प्रोटेक्टेड बना दूं या इनको फिल्टर आउट कर दूं या इसके क्लिक के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करा दूं, बट सेशन को अननेसेसरी लंबा नहीं खींचना चाहता, राइट। सो इफ यू रियली लाइक द सेशन देन प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, प्लीज क्लिक हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक हिट लाइक। थैंक यू एवरीवन।